नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारी जैसे कि 2-3 दिन पहले से ही हमने शुरुआत कर रखी है। उसमें सामान्य व्याकरण, सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न रहते हैं और 10-12 प्रश्न रहते हैं हमारे हिंदी साहित्य से। तो ये वीडियो भी उसी प्रकार की है। इससे पहले वाली 2-3 वीडियो अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसको देख लें, क्योंकि बड़े ही इम्पोर्टेंट उसमें प्रश्न हैं। और चाहे किसी भी तरह का आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर उसमें हिंदी से संबंधित कोई सिलेबस आता है, व्याकरण से संबंधित है, तो ये उनके लिए तो बहुत ही अच्छी से अच्छी वीडियो रहने वाली है। और हिंदी के स्टूडेंट्स जो प्रॉपर हिंदी का टेस्ट दे रहे हैं या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बड़ी ही रामबाण कह सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नीचे दिए गए एक एक शब्द की वर्तनी के 4 रूप दिए जा रहे हैं। उनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, यानी शुद्ध शब्द बताना है कि कौन सा शब्द इसमें शुद्ध होगा। तो 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप भी इसका उत्तर देने का प्रयास करें और कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आशीर्वाद। अगला है कवयित्री का शुद्ध रूप क्या होगा। कवयित्री, आपका आंसर इसमें बी है तो बिल्कुल सही है, कवयित्री। कर्तव्य, कर्तव्य का शुद्ध रूप बताइएगा। तो कर्तव्य का शुद्ध रूप रहेगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला इसमें प्रश्न है ऐतिहासिक का शुद्ध रूप क्या होगा। ऐतिहासिक, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है, ये बिल्कुल सही है, अनुग्रहित। अनुग्रहित, इसमें भी ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्द है। निरुद्देश्य, निरुद्देश्य, इसका भी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये जो इस तरह से आपको और इस तरह से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, यानी कि पहला द आधा और दूसरा द पूरा है, इसमें डबल द है। अगला इसमें प्रश्न है दोरात्म्य। दोरात्म्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसका हमारा जो दोरात्म्य का शुद्ध रूप बताना है कि क्या होगा। दोरात्म्य, तो इसमें इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दुरात्म्य होगा, दुरात्म्य। अगला है व्यावसायिक का सही शुद्ध रूप क्या होगा। व्यावसायिक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये है तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। संस्कृति, बी आंसर वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। ज्योत्सना, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। देवार्चन, देवार्चन, अब ये प्रश्न इसमें आ गया है कि बताना है कि देवार्चन में कौन सी संधि है। ऑप्शन 4 नज़र आ रहे हैं, अपना आंसर आप लिखते रहें और आंसर जरूर करते रहें। देवार्चन में कौन सी संधि है, तो जी देवार्चन में रहेगी स्वर संधि। विसर्ग हम जिसका विच्छेद करते हैं तो देव प्लस अर्चन, देव प्लस अर्चन। श्रद्धानंद, श्रद्धानंद में कौन सी संधि होगी। श्रद्धानंद में भी स्वर संधि होगी, विच्छेद किया तो श्रद्धा प्लस आनंद। गिरिंदर में कौन सी संधि होगी। गिरिंदर में संधि बतानी है कि कौन सी होगी। तो गिरिंदर में हमारी जो संधि है वो भी स्वर संधि है और विच्छेद किया गिरी प्लस इंदर। नेक्स्ट है नवोढ़ा में कौन सी संधि होती है। नवोढ़ा में कौन सी संधि है, जल्दी से जल्दी बताना। तो जी इसमें भी स्वर संधि है, नव प्लस ऊढ़ा। नवोढ़ा उस महिला को, उस लड़की को कहते हैं जिसकी पहली बार शादी हो करके जो अपने ससुराल में जो नववधू आती है उसको नवोढ़ा कहते हैं। नेक्स्ट लोकेशना, लोकेशना में शब्द में बताना है कि कौन सी संधि है। तो इसमें हमारी संधि रहेगी स्वर संधि, लोक प्लस एसना, और ये वृद्धि संधि है। स्वेच्छा में कौन सी संधि होगी। स्वेच्छा में हमारी संधि है स्वर संधि, स्व प्लस इच्छा, और ये हमारी गुण संधि है। उन्नति में कौन सी संधि होगी। उन्नति में संधि का भेद बताना है कि कौन सी संधि है। तो उन्नति में व्यंजन संधि है, उत प्लस नति। उद्घाटन में भी संधि बताइएगा कौन सी होगी। तो उद्घाटन में उत प्लस घाटन, ये हमारी व्यंजन संधि रहेगी। मनो अनुकूल,
इसमें बताना कि कौन सी संधि है, मनो अनुकूल। तो मनो अनुकूल में हमारी संधि रहेगी विसर्ग संधि, मन है प्लस है अनुकूल, इसका भी छेद हो जाएगा। दुशासन में कौन सी संधि होगी, दुशासन में हमारी रहेगी विसर्ग संधि, दुह प्लस है शासन। अगला हमारा प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न में समास के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। अब समास का नाम बताना है, धनहीन में इसका पहले विग्रह बताइएगा और बाद में समास का नाम। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करते रहें, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले वाली 3-4 दिन से पहले जो वीडियो डाली गई हैं बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं, अगर साथियों आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख लें। धनहीन में बताना है कि कौन सा समास होगा, तो ये रहेगा तत्पुरुष समास, विग्रह होगा धन से हीन। सवर्गगत में समास का नाम क्या होगा, सवर्गगत में होगा समास का नाम बताना है, सवर्ग को गत, ये तत्पुरुष समास है। पुस्तकालय में कौन सा समास होगा, पुस्तकालय में हमारा समास रहेगा तत्पुरुष, पुस्तकों के लिए या पुस्तक के लिए आलय। दशानन में समास बताना कि कौन सा होगा, दशानन में कौन सा समास है, तो दशानन में हमारा समास है, दस है आनन मुँह जिसके कौन है रावण, बहुरी समास। त्रिलोचन में कौन सा समास होगा, तो त्रिलोचन में हमारा 3 है लोचन जिसके 3 लोचन वाला बहुरी समास, शिवजी। कमल नयन में कौन सा समास होगा, तो कमल नयन में हमारा क्या रहेगा, कमल रूपी नयन कर्मधारय समास है। अन्न जल, अन्न और जल, तो ये हमारा क्या है, द्वंद्व समास रहेगा। अगला इसमें प्रश्न है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, अष्टाध्यायी में हमारा समास रहेगा 8 अध्यायों का समूह द्विगु समास। यथा समय में कौन सा समास होगा, यथा समय में अव्ययभाव समास होगा समय के अनुसार। भरपेट में भी समास बताना कि कौन सा होगा, तो भरपेट में हमारा समास रहने वाला है अव्ययभाव समास, क्योंकि इसमें पहला पद जो क्या है, भर अव्यय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द, प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से केवल एक ही सही है, सही पर्यायवाची का चयन करना है। अब पौधा का सही पर्यायवाची क्या होगा ये बताना है, पौधा का सही पर्यायवाची क्या है, तो इसमें हमारा आंसर रहेगा पादप। ज्योत्सना का पर्यायवाची क्या है, ज्योत्सना का चांदनी होता है। पहाड़ का पर्यायवाची गिरी होगा। वार्ता का पर्यायवाची क्या होगा, वार्ता का पर्यायवाची होता है बातचीत, ऑप्शन ए। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष। अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा, तो अग्नि का होता है अनल, अनिल नहीं होगा, अनिल तो हवा का होता है। नेक्स्ट है, ईर्ष्या का पर्यायवाची क्या होगा, ईर्ष्या शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो ईर्ष्या शब्द का पर्यायवाची होता है डा। अभिष्ट का पर्यायवाची क्या होगा, अभिष्ट शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, वांछित। अगला है, मेधावी का पर्यायवाची क्या होता है, तो जी मेधावी का पर्यायवाची होगा प्रतिभाशाली। यथार्थ का पर्यायवाची क्या होता है, यथार्थ का पर्यायवाची होगा वास्तविकता। अगला हमारा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें केवल एक ही शब्द उस शब्द का विलोम है, विलोम शब्द बताना है। अनायास का विलोम क्या होगा, अनायास का विलोम होता है सायास। ह्रास का विलोम क्या होगा, ह्रास का क्या होता है विकास। संग्रह का विलोम क्या होगा, तो जी संग्रह का विलोम होता है त्याग करना। कृत्रिम का विलोम क्या होगा, कृत्रिम का विलोम क्या होता है, तो होता है प्रकृत। सामूहिक का विलोम शब्द बताइएगा, सामूहिक का होगा व्यक्तिगत। आदर्श का विलोम क्या होता है, आदर्श का विलोम होगा यथार्थ। संकल्प का विलोम शब्द क्या होगा, संकल्प का विलोम शब्द क्या होगा, तो वो होगा विकल्प। सवेत का विलोम शब्द बताइएगा, सवेत का विलोम शब्द क्या होगा, तो सवेत का होता है श्याम। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा, सूक्ष्म स्थूल। समर्थन का विलोम शब्द क्या होता है, समर्थन का विलोम शब्द होगा विरोध। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चुनाव करना है। स्वतंत्रता, जब स्वतंत्रता में
खालिस्तान हो जाती है तो जीवन मूल्य विघटित होने लगते हैं। तो खालिस्तान में क्या उत्तर होगा, जल्दी से जल्दी सोचकर अपना लिख लें और कमेंट में डालकर ज़रूर बताना। तो जी इसमें रहेगा परिणीत। स्वतंत्रता जब स्वतंत्रता में परिणीत हो जाती है, परिणीत होता है बदल जाना, तो जीवन मूल्य विघटित होने लगते हैं। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, मैं खालिस्तान डूबन डरी रही किनारे बैठ। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से इसमें सही शब्द क्या आएगा, तो इसमें सही आएगा बपूरी। नेक्स्ट है, जिसे उचित उत्तर तत्काल सूझ जाए वह क्या कहलाता है। तुरंत उत्तर दे देने वाला क्या होता है, आंसू कवि। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात थे, क्या थे, ये आंसर में खालिस्तान में भरना है, तो वो क्या थे, विग्रह थे। हास्य विनोद को भाषा और भाषण का माना जाना चाहिए। हास्य विनोद को भाषा और भाषण का क्या माना जाना चाहिए, तो ये रहेगा भूषण माना जाना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी खालिस्तान यह है कि उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती। जीवन की सबसे बड़ी क्या आएगा इसमें, तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन डी, विडंबना। अगला हमारा प्रश्न है, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह रोग हो सकता है। इसमें खालिस्तान में क्या आना चाहिए, तो इसमें आना चाहिए संक्रामक रोग हो सकता है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं क्या कहलाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, जातक कथाएं कहलाती हैं। अगला इसमें हमारा प्रश्न है, घनिष्ठ मित्रों के परस्पर व्यवहार में खालिस्तान नहीं होती है। क्या नहीं होती है, औपचारिकता। आज के वैज्ञानिक नए नए द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं, तो 60 में खालिस्तान में क्या आना चाहिए, आविष्कारों के द्वारा। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के खालिस्तान की ओर बढ़ रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आएगा लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। वह उस स्त्री के खालिस्तान ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया, तो इसमें क्या आना चाहिए, तो इसमें आएगा हमारा विलाप ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्य जहाँ आनंद का खालिस्तान बन जाता है वहीं वह साहित्य कहलाता है। तो इसमें क्या होगा, सत्य जहाँ आनंद का स्रोत बन जाता है वहीं वह साहित्य कहलाता है। सदन के नेता जोरदार शब्दों में विपक्ष के तर्कों का खालिस्तान किया, तो इसमें हमारा क्या उत्तर होगा, इसमें रहेगा खंडन किया। मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा जघन्य खालिस्तान करोगे। क्या करोगे, अपराध। अगला है, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों के अर्थ बताने हैं। अंधे की लाठी, तो बिल्कुल सही आपका जवाब है। अगर बी है तो एकमात्र सहारा। आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना होता है धोखा देना। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना होगा बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। खाक छानना, खाक छानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, इसका होगा भटकना। छाती पर मूंग दलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, छाती पर मूंग दलना, बहुत तंग करना। ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा होता है आवश्यकता से कम वस्तु मिलना। कोयले की दलाली में मुंह काला, कोयले की दलाली में मुंह है काला, तो बुरे कार्य में बुराई ही मिलती है। मूली गाजर समझना, मूली गाजर समझना, तो अति तुच्छ या छोटी वस्तु या हीन वस्तु समझना। सिंह अवलोकन करना, सिंह अवलोकन करना, आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर नज़र डालना। अगला है इसमें, खग जाने खग की ही भाषा, खग यानी कि पक्षी, खग जाने खग की ही भाषा। तो इसमें ऑप्शन आपको नीचे भी दिख रहे हैं 3, तो इसमें क्या उत्तर रहेगा हमारा, इसमें उत्तर रहेगा चालाक ही चालाक की भाषा समझता है। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ लक्षित हों व्यंजित हों तो वहाँ पर क्या होगा, सलेस अलंकार होगा। सूरदास की भाषा का रूप है, सूरदास की भाषा का रूप है क्या है, ब्रज है। अगला प्रश्न है, जायसी की प्रसिद्धि का मूल आधार क्या है, जायसी की प्रसिद्धि का मूल आधार क्या है, पद्मावत। निम्नलिखित में से किसने कृष्ण संबंधी वर्णन नहीं किया, निम्नलिखित में से किसने कृष्ण संबंधी वर्णन नहीं किया, तो कबीर जी ने नहीं किया है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद किस प्रकार के लेखक थे,
प्रेमचंद किस प्रकार के लेखक थे, ऑप्शन 4 है इसमें। तो ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। तो होमवर्क आप ज़रूर इसमें कमेंट में डालकर इसका आंसर दिया करो, ताकि मुझे लगे कि आप बड़े ध्यान से वीडियो को देखते हैं और उससे कुछ ना कुछ लाभ लेते हैं। तो ये ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करते रहें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बात मैं 2-3 बार आपको बता चुकी हूँ, अगर आपने इससे पहले वाली 2-3 वीडियो नहीं देखी हैं तो बड़ी ही काम की वीडियो हैं, तो आप पहले उनको ज़रूर देखें। धन्यवाद।